अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खान्स अकेडमी में आप तमाम स्टूडेंट्स का खुशामदीद है, इस्तकबाल है। अब हम इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल का जो पर्चा नंबर 4 है मशकी सवालिया पर्चे का, उसका सवाल नंबर 5वें का पहला हल कर रहे हैं। जो आपकी मशकी सवालिया पर्चों में की जो किताब है उसके सफ़ा नंबर 421 पर है। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल आपके सामने इस वक्त नज़र आ रहा है आपको। दर्ज झेल में 35 शहरों की ख्वानदगी की शरह यानी फ़ीसद में दी गई है और को तादुदी जदवल में ज़ाहिर किया गया है। मफरूज़ा मियानिया के तरीके से मियानिया ख्वानदगी की शरह मालूम कीजिए। 70 को मफरूज़ा मियानिया फ़र्ज़ कीजिए, इशारिया के 2 मकामात तक मियानिया मालूम कीजिए। तो बहरहाल ये सवाल है ख्वानदगी की शरह यानी पढ़े लिखे लोगों की का फ़ीसद दिया गया है। 3 शहरों में 45 से 55% लोग पढ़े लिखे हैं। 10 शहरों में 55 से 65% जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं और 11 जो ऐसे शहर हैं जहाँ पर 65 से 75% लोग पढ़े लिखे हैं यानी ख्वानदा है और 8 शहर ऐसे हैं जहाँ पर 75 से 85% जो लोग हैं पढ़े लिखे हैं और 3 शहर ऐसे जहाँ से 85 से लेकर 95 यानी 95% तक लोग पढ़े लिखे हैं। अब देखिए मियानिया मालूम करना है। हमने इससे पहले भी आपको मियानिया सिखाया है और हमारे इस तालीमी चैनल पर जो शुमारिया सबक से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। हमने बहुत सारे सवालात पूरी मश्क हल करवाई है, पूरा सिलेबस है, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में देखिए। बहरहाल सबसे पहला काम आपने को क्या करना है, ये जो कॉलम है इसको ऐसा खड़े में बना लेना है। देखिए हमने यहाँ पर सवाल हल करके दिया है आपको, इस तरह से इसको बना लेना है। देखिए सबसे पहला काम है आपका जमात लिख लेना है इस तरह से। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं सर पहले जब वीडियो बनाए जा रहे थे तो उसमें नज़र नहीं आ रहा था, तो अब हमने सोचा कि चलिए अब एक काम करते हैं, एक पेज पे लिख कर उसको का स्कैन करके उसको आपको दिखा देते हैं, उसी को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो बहरहाल ये जमात हमने लिख ली है, ताद्दुद भी हमने लिख लिया है। इसका ताद्दुद को सबसे पहले टोटल निकाल लेंगे जिसे समेशन एफ आई या सिग्मा एफ आई कहते हैं। तो देखिए ये टोटल है 35 आ गया है। जो मफरूज़ा मैंने में जो थर्ड कॉलम होता है जिसे वस्ते जमात कहते हैं उसे एक्स आई से ज़ाहिर करते हैं और ये जो कॉलम बनता है वो इस तरह से बनता है कि जो जमात की निचली हद यानी 45 और जमात की ऊपरी हद है जो कि 55, दोनों को जमा करना और 2 से तकसीम करने के बाद जो नंबर मिलता है वो यहाँ लिखा जाता है वस्ते जमात की जगह पे। इसी तरह से आगे भी करना है, 55 और 65 को जमा करना है, 2 से तकसीम करना है, जो नंबर आता है यहाँ लिखना है। ऐसा करते 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 यहाँ पर आपको ये मुकम्मल करना है वस्ते जमात का कॉलम। फिर इसके बाद जो कॉलम है वो है डी आई वाला, जो आपका मफरूज़ा मियानिया का कॉलम है। यहाँ पर क्या होता है कि इस कॉलम को बनाने के लिए आपको वस्ते जमात के कॉलम में से किसी एक बंदे को माइनस करना पड़ता है। अब आपकी स्कूल के टीचर ने कराया होगा कि भाई बीच वाले नंबर को माइनस ले करेंगे, है ना, ये सिखाया होगा। जबकि हम कहते हैं कि आप ऊपर का नंबर लीजिए, फर्ज कीजिए अगर आप ऊपर का नंबर लेते हैं तो देखो ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे सब आदत प्लस में आएंगे। और अगर आप बीच का नंबर ए लेते हो तो आपको आधे नंबर प्लस में और आधे माइनस में मिलेंगे, जहाँ पर आपका माइनस प्लस करने में या टोटल करने में गलती हो सकती है, आपका आंसर गलत आ सकता है। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ए जो है आपको बीच का ही नंबर लेना है। आप ए ऊपर का नंबर लीजिए, आंसर बराबर आएगा। देखिए 50 में से 50 है ना, जो हमने ए चुन ली है 50, अब इसी में से यही कॉलम में से इसको माइनस करना है, ये नंबर को माइनस करना सब में से। तो 50 में से 50 जाएगा तो 0 बचेगा, 60 में से 50 जाएगा तो 10 बचेगा, 70 में से 50 जाएगा तो 20 बचेगा, 80 में से 50 जाएगा तो 30 बचेगा, 90 में से 50 जाएगा तो 40 बचेगा। तो इस तरह से हमारा जो डी आई वाला कॉलम है ये यहाँ पर बन गया। अब हमारा काम है एफ आई यानी ताद्दुद वाला कॉलम और ये डी आई वाला कॉलम, दोनों को ज़रब करना। तो देखो 3 ज़रब 0 0, 10 दाई 100, 11 और 20 को ज़रब करेंगे तो 11 दूनी 22 और ये 0 यानी 220, 8 तिया 24 और ये 0 यानी 240 और 40 तिया ये 120। तो इस तरह से ये आपका मिल जाएगा। अब इस कॉलम का आप टोटल करें, इस कॉलम का टोटल जो होता है वो 680 होता है ना, 680 होता है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम है डी बार फाइंड करेंगे। डी बार मालूम करेंगे, देख किस तरह से मालूम करते हैं। इस कॉलम का टोटल बटे इस कॉलम का टोटल यानी समीशन एफ आई डी आई बटे समीशन एफ आई, 680 बटे 35, इसको हमने हल किया तो हमारा जो आंसर आता है 19.428 आंसर आता है। अब ये जो डी बार है इसके अंदर हम ए में प्लस कर लेंगे। ए हमारा क्या था, हमारा ए 50 था, है ना, तो इस तरह से हम इसके अंदर 50 में प्लस कर लेंगे तो 69.428 आता है।
तो इस तरह से ये हमारा मियानिया मफरूज़ा मियानी के तरीके से हल हो जाता है। बहुत ही सिंपल है, आसान है। एग्ज़ाम में ऐसा आपको सवाल पूछा जा सकता है। उम्मीद है कि आपको ये जो सवाल है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो ऐसे मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए खान्स अकेडमी, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम बच्चों के अंदर शेयर कीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके सवाल नंबर 4 और 5 में आ सकते हैं, हम आपके लिए लाते रहेंगे और ला रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।